हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शेख चौबे और आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं क्लास 10 के लिए ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 6। इसके पहले स्टूडेंट 6.1 ऑलरेडी मैंने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर चुका है। वहां पे जाके आप 6.1 के ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर आप दे सकते हैं। स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट आज 6.2, बट 6.2 करने से पहले इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक चीजें हैं जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो स्टूडेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन? बहुत ही इजी स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, नीचे पे खड़ा हूँ, जमीन पे खड़ा हूँ यानी यहाँ पर, और यहाँ से खड़े होके मैं किसी बिल्डिंग के टेरेस को देख रहा हूँ यानी कि टॉप फ्लोर को देख रहा हूँ। टॉप फ्लोर समझो एग्जांपल के टॉप फ्लोर। तो स्टूडेंट जब मैं नीचे से कहाँ देख रहा हूँ, बिल्डिंग का टॉप फ्लोर देख रहा हूँ स्टूडेंट, उस ड्यूरेशन में जो मैं ऊपर तक देखा यानी ऊपर की तरफ, वो बनता है लाइन ऑफ विजन। तो वो ये रहा लाइन ऑफ विजन। और जो यहाँ यानी इस पॉइंट से जो निकलता है उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। सो ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन। सो लाइन ऑफ विजन और क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक एंगल फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। राइट स्टूडेंट, ये कब बनता है? जब हम नीचे से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर देखते हैं, राइट, यानी नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देखना। तो जो एंगल फॉर्म होता है वो है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का था स्टूडेंट ऊपर से, यानी कि अब मैं सपोज मैं टेरेस पे हूँ, बिल्डिंग के टॉप पर हूँ और कहाँ देख रहा हूँ, नीचे की तरफ। ऐसे कंडीशन में क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। स्टूडेंट मान लो मैं ऐसा देख रहा हूँ, राइट ना, तो नीचे से जो यहाँ पे जो जा रहा है मेरे आई कॉन्टेक्ट, तो ये जो बन रहा है स्टूडेंट एंगल ऑफ लाइन ऑफ विजन, राइट। और जो यहाँ से जो स्ट्रेट एंगल बन रहा है वो मेरा है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ऐसे बनेगा। और जो मेरा लाइन ऑफ विजन है वो कहाँ बनेगा, नीचे तरफ बनेगा। तो ये तरफ का इस तरफ का एंगल फॉर्म होगा, उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो स्टूडेंट एंगल ऑफ एलिवेशन में अल्टरनेट एंगल फॉर्म नहीं होगा, बट एंगल ऑफ डिप्रेशन में अल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा। ऐसा फंडा है, नीचे से ऊपर तरफ देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे तरफ देखोगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिर्फ इन्हीं दो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट 6.2 में। तो स्टूडेंट करते हैं शुरुआत 6.2 के साथ। ओके स्टूडेंट, तो 6.2 का हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहा कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। कोई बंदा है, कोई पर्सन है जो चर्च से 80 मीटर डिस्टेंस पे क्या है, खड़ा है, ठीक है। और खड़े हुए क्या कर रहा है, लुकिंग एट इट्स टॉप, वो चर्च के टॉप फ्लोर को देख रहा है, यानी कि नीचे पे खड़ा है और कहाँ देख रहा है, टॉप फ्लोर पे। तो ऑफकोर्स यहाँ क्या बनने वाला, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि नीचे से कहाँ देख रहा है, ऊपर की तरफ। The angle of elevation of 45 degree, then find the height of church। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए करते हैं शुरुआत। पहले हम बनाएंगे डायग्राम। तो जैसा बोला गया है बस डायग्राम हम लोग मेक करेंगे। यानी कॉमन से स्टूडेंट है, मान लेते हैं भाई कोई चर्च है, सपोज ये मेरा है चर्च की हाइट है, ये ए बी। सो ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ चर्च। यहाँ मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ चर्च। एंड स्टूडेंट पॉइंट सी, सपोज पॉइंट सी कोई पर्सन है, सो पॉइंट सी रिप्रेजेंट अ पर्सन। सो स्टूडेंट इसमें ऑलरेडी किया गया है मेंशन कि जो पर्सन है वो चर्च से 80 मीटर डिस्टेंस पे क्या है, खड़ा है। देखो ना, लिखा है ना, स्टैंडिंग एट डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, यानी सी से बी का जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 80 मीटर, राइट। और जब वो सी यानी कि जो हमारा सी है, जो पर्सन है, वो टॉप फ्लोर को देख रहा है, यानी कि चर्च पे देख रहा है टॉप, तो जो एंगल जो स्टूडेंट फॉर्म हो रहा है, जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 45 डिग्री एंड दिस इज द 90 डिग्री। सो स्टूडेंट बहुत ही इजी है, डायग्राम फॉर्म हो गया है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, सोल्यूशन, और आपको हाइट फाइंड करना है। स्टूडेंट बहुत ही इजी क्या है, अभी हाइट फाइंड करना है, राइट ना स्टूडेंट। तो याद रखना हमेशा, यहाँ पे मुझे दिया गया है 45। तो 45 का जो सामने वाला जो होता है साइड, वो होता है अपोजिट, राइट ना। हम बोलते हैं ना एंगल जो होता है उसके जो अपोजिट साइड कौन है, मेरा ए बी, यानी ये मेरा अपोजिट साइड है। और ये मेरा क्या है, एडजेसेंट। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किस में आता है स्टूडेंट, किस रेशियो यानी कि फंक्शन में आता है, तो आप बोलेंगे tan और cot में आता है। तो लगाने का स्टूडेंट tan का फॉर्मूला, यानी tan मतलब क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बहुत इजी स्टूडेंट। पहले हम लोग करते हैं क्या, सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट करेंगे भाई। अज्यूम करेंगे लेट
let AB represent of the height of church. Represent the height of church. चलिए ये तो जो हम लोग ने यहाँ पे शो किया है आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा कि वो ए बी क्या है. पॉइंट सी यानी कि जो सी है मेरा पॉइंट सी रिप्रेजेंट अ पर्सन. तो चलिए ये हो गया. स्टूडेंट और क्या आपको मालूम है? आपको मालूम है BC की वैल्यू क्या दिया है? 80 मीटर. तो यहाँ पे देता हूँ मैं BC इज इक्वल टू 80 मीटर. और क्या मालूम स्टूडेंट? एंगल ऑफ एलिवेशन ACB. तो आपको ये मालूम है. सो एंगल ACB इज इक्वल टू लिख लो 45 डिग्री. अब स्टूडेंट ये मेरा क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल. therefore ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल. सो स्टूडेंट अब आप कुछ नहीं करना है. ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. अब आपका फॉर्मूला. सो दिस इज योर अपोजिट साइड एंड दिस इज योर एडजेसेंट. ये किसमें आता है? tan के. तो आप बोल देंगे tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट AB अपॉन BC. तो स्टूडेंट tan 45 क्या था स्टूडेंट? tan 45 वैल्यू होती है 1. सो tan 45 मेरा हो गया 1. AB की वैल्यू हमको फाइंड करना है. BC की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितना? 80. स्टूडेंट अब क्या करेंगे? इसको ले जाएंगे इस साइड. सो इसका इसमें मल्टीप्लाई जाएगा. सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 80 मीटर. सो AB मेरा क्या था? हाइट ऑफ चर्च. सो आप लिखेंगे आंसर. सो स्टूडेंट वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप लिखना पड़ेगा द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर. स्टूडेंट वर्ड प्रॉब्लम में आपको आंसर करना पड़ेगा मेंशन. तो आपका जो आंसर क्या है? AB इज इक्वल टू 80 मीटर. सो यू कैन शो दैट द डिस्टेंस द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर. ओके स्टूडेंट. तो ये है मेरा 6.2 क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट शिप make angle of depression of 60 degree. If the height of the lighthouse is 90 meter, then find how far the ship from the lighthouse. Okay, सिंपल सा स्टूडेंट. इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि लाइट हाउस पे कोई बंदा है जो क्या कर रहा है? वो शिप को देख रहा है. ऑब्जर्व कर रहा है. अब यहाँ पे दिया गया है कि लाइट हाउस से जो डिस्टेंस है, हाइट जो है 90 मीटर है. अगर 90 मीटर के बाद मुझे फाइंड आउट करना है कि उस लाइट हाउस से और उस शिप का डिस्टेंस कितना है. यानी लाइट हाउस और ये मेरा क्या है? शिप. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है वो मुझे फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट बहुत इजी है. तो चलिए देखते हैं. सपोज स्टूडेंट ये है मेरा लाइट हाउस AB. सो आप अज्यूम कर लें क्या स्टूडेंट सोल्यूशन में कि लेट AB रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ लाइट हाउस. तो स्टूडेंट आप ये अज्यूम अब आप करना बहुत इजी है. अब आप यहाँ पे लिखना क्या? लेट AB रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ लाइट हाउस. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट ऑफ लाइट हाउस. और इसकी हाइट जो है स्टूडेंट मेंशन है 90 मीटर. राइट. अब सपोज यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट C है. पॉइंट C जो कि वो शिप है. पोजिशन ऑफ शिप. अब यहां से यहां का डिस्टेंस बोल रहा है. यानी हमें C से B का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है. राइट. ठीक है स्टूडेंट. तो स्टूडेंट कॉमन सेंस है. ये पॉइंट A है. कोई ऑब्जर्वर जो होगा वो कहाँ देख रहा होगा? C को. पॉइंट C यानी कि शिप को देख रहा होगा. बट ऊपर से नीचे देख रहा है. तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या बनेगा? ये बनेगा मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन. यानी जो वो एंगल है वो एंगल इधर नहीं बनेगा. वो एंगल इधर बनेगा 60 डिग्री. लेकिन अब मुझे इंटरेस्ट किसमें है? इस ट्रायंगल के अंदर. स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था जहां एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वहां क्या आएगा? अल्टरनेट एंगल. तो स्टूडेंट सपोज ये मेरा है P. तो AP
पैरेलल किसके हो गए, बीसी के, तो ये मेरा पैरेलल लाइन हो जाएगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। स्टूडेंट क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। अब आपको अज्यूम क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है लेट ए बी रिप्रेजेंट द लाइट हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड पॉइंट सी पोजीशन ऑफ शिप। ठीक है, आप यहाँ पे अज्यूम कर लेना ए बी और सी का। ए बी मेरा क्या है, ए बी मेरा है हाइट ऑफ लाइट हाउस, और सी जो मैं रिप्रेजेंट करता है किसको करता है, पोजीशन ऑफ शिप, पोजीशन ऑफ शिप। स्टूडेंट अब यहाँ पे आप अज्यूम करना, अब मैं डायरेक्टली करने जा रहा हूँ। मुझे और क्या मालूम है, ए बी दिया है स्टूडेंट ए बी दिया 90 मीटर। चलिए मैं लिख दिया यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 90 मीटर। ठीक है, ओके। अब आते हैं किस पे, पैरेलल पे। ए पी पैरेलल किसके है, बी सी, ए पी पैरेलल बी सी। अगर होगा स्टूडेंट पैरेलल होगा तो पी ए सी एंगल पी ए सी इज इक्वल टू ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। क्या रीजन, अल्टरनेट एंगल। सो लिखा है रीजन यहाँ पे अल्टरनेट एंगल। अब रीजन बच्चों आप लोग लिखना, पहला मैंने क्या बोला, ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड पॉइंट सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ शिप। अब आप लिखने का काम करना स्टूडेंट, ए बी दिया है 90, ए पी पैरेलल है बी सी, और ये दिया है 60 डिग्री। अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, ए बी सी में। स्टूडेंट बहुत इजी है, 60 दिया है, अपोजिट एंड एडजेसेंट किसमें आता है, अपोस्टैन में आता है। सो देयरफॉर tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट बोले तो ए बी अपॉन बी सी। सो स्टूडेंट tan 60 की वैल्यू क्या होती है, यस √3, tan 60 √3। ए बी की वैल्यू हमें मेंशन यहाँ पर 90, चलिए 90 लिख दिया, और बी सी हमको पता नहीं है, लापता है, फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट बी सी का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलता है, सो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई बाय √3 एंड इज इक्वल टू 90। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा स्टूडेंट 1। सो 90 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 90। अब स्टूडेंट ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में, तो कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। सो देयरफॉर BC इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। स्टूडेंट क्या करने का, कभी भी अगर हमारा डिनोमिनेटर में आता है रूट का फॉर्म, तो करने का सेम नंबर से रैशनलाइजिंग, जो कि आपने लोअर क्लास में सीखा होगा। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर देंगे स्टूडेंट रैशनलाइजिंग, तो सेम नंबर से ऊपर नीचे क्या करने का, मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट आपको पता है √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3। So BC is equal to 90 √3 and divide by 3, राइट। अब इससे कट कर दो, तो क्या हो जाएगा 30। So BC is equal to 30 √3। स्टूडेंट √3 की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है क्या, 1.73। So BC is equal to 30 मल्टीप्लाई बाय 1.73। स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा, BC is equal to 51.90 मीटर। स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना, BC की वैल्यू क्या आ गई 51.90। दैट्स मीन द शिप द फार अवे 51.90 मीटर। स्टूडेंट लास्ट में आप लिखना अपना आंसर, कैसा आंसर लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर। द शिप is 51.90 meter away from the height of the lighthouse. Height of the lighthouse. स्टूडेंट बहुत इजी होता है, कभी भी क्या स्टूडेंट जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उसका स्टेटमेंट है जरूरी है आंसर, कि आपका आंसर क्या आया। तो स्टूडेंट इस तरह आपको सब अपना ये सेकंड सम
कर लेना है। बहुत इजी स्टूडेंट, क्या करना है, ए बी जो रहेगा मेरा क्या करना है, आपको अज्यूम करना है रिप्रेजेंट क्या है, लाइट ऑफ द हाउस, एंड सी पोजीशन ऑफ द शिप। तो स्टूडेंट इस तरह आपका बहुत ही इजी मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। रिमेनिंग जो क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है स्टूडेंट, तो मज़ा नहीं आएगा। तो बेटर है स्मॉल वीडियो देखो और अपना सम्स को प्रैक्टिस करते रहिए। तो स्टूडेंट आज तक काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।